जनता के हित के नीतियों को लागू करना पड़ेगा सरकार ने और मानना पड़ेगा। जनता जनार्दन है, जे जनता ने चुने थे तो जनता एक हाथ बनाया करे, दोनों हाथों से घेरा करे। जनता का यू भी पूरा प्रण है। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी और से जय भीम जय भारत। साथियों, फिलहाल नरवाना के लघु सचिवालय में मौजूद हूँ और आप मेरे साथ देख सको एक धरना प्रदर्शन DYF के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है, जिसको इन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल यहाँ पर की जाएगी। और ये जो आंदोलन है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर जो एक बहुत विशाल आंदोलन पिछले 8-10 दिन से चले हैं, उसी को लेकर इन्होंने भी भूख हड़ताल रखी है। क्योंकि लगभग 10-12 दिन से हमारे जो मान सम्मान प्रतीक है, देश का गौरव है, खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार अन्याय हो रहा है, उसी के लिए आंदोलन को समर्पित ये आज 2 दिन से लगातार नरवाना के अंदर भी ये आंदोलन किया जा रहा है। मेरे साथ देश को आंदोलनकारी मौजूद है, फिलहाल हम उनसे बातचीत करांगे। इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल मेरे साथ आप देश को कुछ महिलाएं भी है और कुछ पुरुष भी मौजूद है, तो जानेंगे क्या कुछ मामला है और इनका जो ये भूख हड़ताल का धरना है कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा। तो नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता करमगढ़, जिला जींद की महिला उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा की। और ये कल 11 बजे से हमारे बच्चों की भूख हड़ताल शुरू हुई है। आज 24 घंटे का अनशन था, लेकिन आज हमने बढ़ा के इसको 1 हफ्ते का कर दिया है। और जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन सरकार का दावा है कि सबका साथ, और उन्होंने हरियाणा से एक नारा भी दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो क्या लगता है आपको, सबका साथ नहीं सबका नाश? और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये देख लो भी कितना सही हो रहा है, हमने दिखने लग रहा है। हमारे देश के वो चमकते हुए सितारे, वो हीरे जिसको हम जिसकी मतलब प्रशंसा करें वो जितनी कम। उन बेटियों ने, हमारे देश की बेटियों ने दूसरे देशों में हमारे देश को रिप्रेजेंट किया, हमारे गौरव को बढ़ाया, हमारे देश के मान सम्मान को बढ़ाया। तो आज वे बेटियां अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही हैं सरकार तय, और उस नरेंद्र मोदी तय मांग रही हैं जिसने विनेश फोगाट के और साक्षी मलिक के मेडल लाने पर न्यू कहा था चाय पीते हुए, हाँ बोला ये तो मेरी बेटी है बोला विनेश फोगाट। तो आज वह बेटी उससे 2 किलोमीटर दूर बैठी है जंतर मंतर का ऊपर PM ऑफिस से। उसने ये नहीं दिखाई दे रहा भाई ये वही बेटियां बैठी हैं जिस के साथ ने चाय पी थी, जिस बेटी ने 13 राज्य में गोल्ड मेडल लाकर इस देश का नाम रोशन किया था। इस मामले पर जिस मंत्री पर आरोप है बृजभूषण पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्यों नहीं? कितना उस पर सुप्रीम कोर्ट का जितना फर्ज था सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उसका काम था FIR करवाना उसके ऊपर, आगे का काम रह गया पुलिस का, गृह मंत्रालय का, कमिश्नर का, मतलब जितने भी बड़े अधिकारी हैं ये पुलिस कर रही है, जितनी भी आनाकानी कर रही है। और हमारे बच्चों पर जो कल 2 बजे रात को 1 बजे जो लाठीचार्ज किया गया पहलवानों के ऊपर, एक क्या आ रहा था उनका बाहर से एक पलंग सोने के लिए, क्या बेटियों को इतना भी अधिकार नहीं है वो पलंग पे सो सके? ये तो AC रूम में बेडा का ऊपर मतलब स्याही ठाट से रहते हैं, और उनके उस तंबू में पानी घुस गया, वहाँ कीचड़ हो गया, गद्दे आले हो गए, तो उनको सोने का भी हक नहीं है सूखे में। हमारी बेटियां मतलब इसी के लिए ये कह रही थी भाई इनको अंदर आने दो। इसी बात पे वहाँ की पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्हें शराब पी रखी थी। एक धर्मेंद्र नाम का पुलिस कर्मचारी है जिसने हमारी बेटियों के बाल भी खींचे, माँ बहन की गालियाँ भी दी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार को डूब मर जाना चाहिए। जो उनसी बेटियां ने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों के बाल आज पुलिस के हाथों पड़वाए जा रहे हैं। तो सरकार का तो ये कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा रखते हैं। कुछ तरह के लोग, देखो ये धरना करने वाले तो है नहीं, वह लोग हैं जो वो सरकार के लोग हैं जो बीच में आकर ना ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और आंदोलन को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। हमारी बेटियां शांतिपूर्वक वहाँ बैठी हुई हैं, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा ना तो बेटियां ही लेंगी वहाँ से, ना हम ही लेंगे यहाँ से। और जितने भी समर्थन की हमारी बेटियों को जरूरत है, हम एक दिन गए भी थे, परसों जिस रात हुए उससे पहले वाले दिन 250 के करीब आदमी थे नरवाना से बेटियों के समर्थन में, और हजार लोगों की भी अगर जरूरत पड़ेगी हम दिल्ली जंतर मंतर पर जावांगे और अपनी बेटियों को इंसाफ दिलवाए का मानना। आपका जो आंदोलन है या
खिलाड़ियों के प्रति है या सरकार के विरुद्ध है? हमारा आंदोलन हमारी बेटियों को न्याय दिलाना और सरकार के इस गुंडे मवाली ब्रजभूषण और खेल मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तार करवाने तक का है। जी, तो देश के अंदर तो बिल्कुल ये कह रही है कि शांति का माहौल है। कुछ लोग हिंदुत्व को लेकर भी सवाल उठाते हैं और हर प्रकार से शांति का माहौल है, सरकार कह रही है। हिंदुत्व का माहौल बनाने वाली यही सरकार है, धर्म जाति पर लड़वाने वाली यही सरकार है। ना तो हम हिंदू और ना मुसलमान, हमें तो भाई इंसान, हाँ इस देश के इंसान है, 36 जात एक से। यह सरकार जी करे इसका धर्म जात पर लड़वा दे है, जी करे है मतलब चमार पे जाट पे लड़वा दे है। इसकी मतलब हमारे मनसा नहीं समझ मारी या करवाना के चाव है। या तो एक मंदिर बना दिया, अयोध्या में मंदिर बना दिया, उसके बुड़के बना के मंदिर का। इन दो हाथा ने काम चाहिए, इन नौजवानों ने काम चाहिए। जिसकी फौज की नौकरी को अग्निवीर बना के छोड़ दिया, स्कूलों को चिराग योजना बना के छोड़ दिया, बच्चे पढ़ने तो उठ गए, बच्चे लागण तो हट गए, सारे ने बाबे बनाओगा ही बाबा और क्या करेगा है? लेकिन ये तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ठीक है, माननी गलती हमने हमारी, फिर ऐसा नहीं है बस जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार उन्हें का नाशा में डंडा देवेगी। जनता के हित के नीतियों को लागू करना पड़ेगा सरकार ने और मानना पड़ेगा। जनता जनार्दन है, जो जनता ने चुने थे तो जनता एक हाथ बनाया कर, दोनों हाथों से घेरा करे। जनता का यू भी पूरा प्रण है, जब इसी घेरेगी नहीं हौसले आने देंगे हमें। जी, जब हमारे देश के खिलाड़ी विदेशों में अपना परचम लहरा रहे थे, भारत का गौरव बढ़ा रहे थे, तिरंगा फहरा रहे थे, तो उस समय तो यही सरकार उन्हीं के नाम पर बड़ी 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 बातें कर रही थी। फिर ये तो राजनीति करना चाहना है, कोई किस टाइम किस जगह क्या करना है। जब ये गोल्ड मेडल लेकर जब तो ये इनके बच्चे थे, कोई एक जाति के बच्चे भी नहीं थे। आज जाट जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है आंदोलन को, एक जाट के नाम पे। भाई ये तो जाटा के बच्चे हैं, एक अखाड़े के बच्चे हैं, एक जात के बच्चे हैं। जब इनने मेडल जीता था नहीं, एक जाट के लिए नहीं जीता था, पूरे देश के लिए जीता था, 36 बिरादरी के लिए जीता था और देश की आन बान शान के लिए जीता था। अगर इस चैनल के माध्यम से कोई सुनता हो, अगर तिरंगे से कोई प्यार करे है, अगर अपनी बेटियां तक को प्यार करे, देश का मान सम्मान का ठेस पहुंचने लग रही है, उसका अगर उसका दिल में दर्द है तो भाई उठ खड़े हो जाओ। नहीं तो 2024 के बाद किसी को मौका भी नहीं मिलेगा सड़क पर बैठने का, बिल्कुल तानाशाही हो जाएगी। पकड़े हाँ यही करो भाई, हम तो एंड्रे सड़कों पर बैठ रहे हैं। 2024 में आगे से मोदी फिर तो बाहर भी निकल के चोर अंग्रेजा की डाला 5 बजे तक भीतर ठोके करेंगे। या तानाशाही सरकार है, हम इतनी चुका के छोड़ देंगे। ऊन निकलेगा नहीं, सारी मेला कट्टी हो गए, हम वहाँ पकड़ के ले आओगे भीतर तक। यह कुर्सी मारी दिलाई आई हुई है और यह खुश संगे बीमा में नहीं, इनका तो दावा है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर सरकार है। मारा ना की तो भाई बहुत निकम्मी है। खेती मारा छोड़े नहीं, नौकरी मारा छोड़ी नहीं, और बाकी बात लगाइया की मारा कड़ियाँ सुरक्षा नहीं, बाहर भीतर जाने की बेटियां की मारा नहीं, स्कूल मारे बंद कर दे, बेटी पढ़ाओ इसका तो है नहीं कुछ। मारी बेटियां नहीं खतरा हो रहा है। सरकार का दावा है कि अगर कोई भी इस देश के अंदर अनुशासनहीनता फैला होगा तो हम बुलडोजर से उसका ये देखो अनुशासनहीनता फैला रहा है ब्रजभूषण संदीप खेल मंत्री। क्यों नहीं हो रही? बुलडोजर है तो सारा चालो, वो गरीब पे क्या चल रहा है? बुलडोजर अमीर पे क्यों नहीं चलता? पूंजीपतियों की सरकार है, बिल्कुल महिला का हक में नहीं है यह सरकार, गरीब का हक में नहीं है सरकार, बच्चों का हक में नहीं है सरकार। आज का युवा सड़क के ऊपर दर दर की ठोकर खांदा हुआ फिर रहा है। मेरी हाथ जोड़ कर सभी युवाओं से ये अपील है, अपने लिए ही नहीं सही तो अपनी बहनों के लिए तो लड़ो, इसके लिए तो मरो। रिश्ता ऊपर बेइज्जती की और के बाट देखने लग रहे हो। तो सरकार तो नहीं को है कि हम तो बेटियों का पूरा सम्मान कर रहा है, क्या ये सम्मान है? यू सम्मान करने लग रहे हैं भाई। हमारी बेटी जंतर मंत्र पे हुए बेटी है, जिसका मतलब आज प्रधानमंत्री का ऊंचा दर्जा है। एक महीने में सोच के चलना तो, और आम बहनों का, आम बेटियों का क्या हाल होगा जब उनके साथ नहीं कसर गल रही है। क्या आगे हौसला कर पाएगी जो हमारे देश की बेटियां हैं कि हम हाँ बिल्कुल कर पाएंगी और बिल्कुल न्यू चलता रहेगा जब तक इसको न्याय, बेटियों को न्याय नहीं मिलता और इसको गिरफ्तार नहीं कर दे, हमें उठ दे नहीं भाई। हमारी बेटियां का हौसला हम पूरा बनाए कर रखा। तो सरकार का भी कोई पक्ष आया फिलहाल इस मामले में? सरकार का तो कोई पक्ष नहीं आया, ना प्रधानमंत्री बोले लगना स्मृति ईरानी बोली है जो सी महिला है। एक बार पीटी उषा भी उनका गलत उसमें बोली थी। एक दिन फिर वह उस दिन वहाँ जंतर मंत्र पर आई और उसी रात हमला हो जाता। हम इस बात से यही हुआ करते हैं भाई, वह हमला करवाना आई थी केवड़ा
एक महिला होते हुए उसने उनके महिलाओं को समर्थन नहीं किया, बिल्कुल इनको या भाई इनको यहाँ बैठना नहीं चाहिए था। पिछले दिनों किसान आंदोलन भी काफी लंबा चला और अब ये आंदोलन भी काफी टाइम हो गया, तो आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार न्यू है चांदी, सरकार तो न्यू चाह हिंदी खंडित कर दिया, कड़ियान कड़ियान लड़ा बिड़ा का, लेकिन ये जितना भी लंबा चलेगा सरकार के लिए खतरे की घंटी है बिल्कुल। और ये जन सैलाब का रूप लेगा, जन आंदोलन बनेगा भाई, किसान आंदोलन की तरह बॉर्डर पे आज नीचे 10 दिन में लोग पहुंच जाएंगे किसी न किसी रूप में। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले 2024 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र ईद के खतरा हमने, ईद हिंदू और मुसलमान होते भी ठीक है, हमें तो कड़ियां भी लड़ते मारे। तो मैं जिस गांव में हूँ आधे मुसलमान आधे हिंदू, हाँ हमें तो बहुत प्रेम करे वहाँ। या सरकार लड़वाने वाली है या सरकार सारे प्रोपेगेंडे करवाने वाली है। तो दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार ने दिक्कत कुछ नहीं, तानाशाही बनाना है चीन की तरह। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर बाकी की जो रिलीजन है, जो बाकी इधर वो कहाँ जाओ? नहीं बनता हिंदू राष्ट्र न्यू बने कर इस जो कर यूं चल रहा है। फुल मैच्योरिटी है ना सरकार के पास। ना ये इसकी गलत सोच है, और यह गलत सोच हम पूरी नहीं होने देंगे भाई। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, ये नरवाना के अंदर भूख हड़ताल चली हुई है, जो आंदोलन चले हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसको लेकर भी इन महिलाओं ने बताया है कि किस प्रकार सरकार का तानाशाही रवैया है, जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और इनका ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक सरकार को न्याय नहीं देती है खिलाड़ियों को और पूरे मान सम्मान के साथ उनको न्याय नहीं मिलता है, तब तक ये धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। तो आप भी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो बने रहिए मेरे साथ, अमित राठी, जय भीम।